अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसे वालों और भोसे के ठरकियों। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में पिछली में तो हमने बाबर आजम की बहुत बुराई की क्योंकि वो पोस्टरी का बुराई के लाइक है। तो उसकी आज मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें लड़का कहता है कि अली ज़फ़र ने गाना बाबर आजम के लिए गाया था कि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा अभी पोस्टरी के इसे गिराने के लिए किसी की ज़रूरत है ही नहीं। ये पोस्टरी का अपनी परफॉर्मेंस से टीम और खुद ही गिरता जा रहा है। अपनी परफॉर्मेंस के वजह टीम को भी गिरा रहा है और ख़ुद भी गिरा रहा है। दोस्ती यारी इसी की वजह से जो है सब ज़्यादा आई है दोस्ती यारी। ये पोस्टरी का जो है खिलाया इसने इंडिया के मैच में शादाब को, लेकिन उसको बॉलिंग नहीं दी। इससे साफ पता चलता है इसने दोस्ती यारी पाली क्योंकि इसको पता था कि शादाब उस दिन नहीं पर अच्छी बॉलिंग कराएगा। और इमाद पोस्टरी वाले को इसने डाल दिया क्योंकि उससे पोस्टरी वाले से सीधा भागने ही नहीं हो रहा था। इनसे 120 में 120 स्कोर नहीं बने और ये पोस्टरी वाले बोलते हैं हम प्लेयर है। अभी पोस्टरी वाला तुम लोग कौन से प्लेयर हो? तुम लोग क्या पैसे लेते हो? तुम लोगों की तो शक्ल ही नहीं खेलने वाली। तुम लोग से अच्छे हमारे गली क्रिकेट खेल लेते और फिर कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के लिए किसी जर्नलिस्ट को पैसे देते हैं, वो इनका इंटरव्यू करता है, जी आप तो किंग है दी फलाना टीम का ना, तो फिर लोग भूल जाते हैं। अबे पोस्टरी वालों तुम लोग पूरी टीम में एक होके नहीं खेले, तुम लोग अलग अलग हो। अबे पोस्टरी वालों तुम लोग सिर्फ अपने अपने लिए भी खेलो ना, तब भी पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। लेकिन तुम लोगों ने अपने लिए भी नहीं खेला, तुम लोगों से खेलना ही नहीं हुआ। अबे पोस्टरी वालों मुझे तो लगता है तुम लोगों ने पैसे लिए, लेकिन तुम लोग शक्ल ऐसे, तुम लोग पैसे इंडिया वाले देंगे कहाँ? उन्हें पता है कि तुम लोग जीत सकते ही नहीं हो। इंडिया वाले 120 पे भी इतनी अच्छी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे पोस्टरी वाले 160 पे रन नहीं रोक सकते और इंडिया वालों ने 120 रन रोक लिए। तो इससे पता चलता है कि इंडियन टीम हमसे करोड़ टाइम बेटर है। और बात है कोहली और बाबर की। बाबर जो है वो कोहली की जूती लाइक नहीं है। जो लोग कहते हैं बाबर बड़ा है, बाबर किंग है, बाबर बड़ा है, तो बाबर से मेरा बड़ा है। आप लोग समझ जाओ क्योंकि जो है कोहली बाबर से मुकाबला ही नहीं है। कोहली है बिल्कुल, अगर कोहली आसमान पे है तो बाबर ज़मीन पे भी नहीं है, बाबर ज़मीन से भी नीचे है। बाबर की ये औकात है कोहली के सामने कि अगर कोहली के जूते पॉलिश करने की बात है वो भी बाबर पॉलिश नहीं कर सकता। बाबर से बहुत करोड़ दर अच्छा प्लेयर वो पॉलिश कर सकता है। तो बाबर की इतनी औकात भी नहीं है कि वो कोहली के जूते पॉलिश करे। बाबर की औकात बिल्कुल भी नहीं है। बाबर ने अपनी औकात छोड़ी न टीम की औकात छोड़ी। टीम को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा हक बाबर आजम, ये मोहसिन नकवी, पोस्टरी वाले सबका है। और फिर मेरिट की बात करूँ, मेरिट पे जहाँ पीसीबी को मेरिट पे नहीं रखा गया, पीसीबी उस शख्स को रखा गया जिसने कभी क्रिकेट खेला नहीं। वो पीसीबी भी है, वो वज़ीर दाखिला भी है, वो चेयरमैन भी है पीसीबी का, वज़ीर दाखिला भी वही है, सेनेटर भी वही है। भी पोस्टरी वालों वो एक शख्स है को 6 शख्स हैं जो 3 ओहदे उसको दिए हैं। भी पोस्टरी वालों जब तुम लोगों से एक चीज़ नहीं संभल रही, तुम लोग सियासत में आए क्यों? तुम लोग इमरान खान को ही रहने देते नहीं। तुम लोगों ने कहा हमने तो पेश करानी है, हमने तो जो है करना है, क्या आखते हैं यार उसको, की आखिदा होता है, करप्शन करनी है, करोड़ों रुपए करने। 5 साल तुम लोग उम्रा हज याद नहीं आता तुम लोगों के पास? जैसे खजाना आता है तुम लोग याद आता है जी हम लोगों ने 86 बंदों को उम्रा कराना था। अबे पोस्टरी वालों तुम लोग थोड़ी सी गैरत कर लो यार। तुम लोगों के पास इतना पैसा, तुम लोग फिर भी पाकिस्तान को लूट रहे हो। और हर चीज़ पे तुम लोग टैक्स लगाने के बाद अब तुम लोगों ने फाइनल नॉन फाइलर वाला सीन शुरू कर दिया कि जी अपना बच्चा 18 का हो उसको फाइलर खिला दो। अभी पोस्टरी वालों हम जो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, 100 का साबुन लेते हैं 200 रुपये से टैक्स दे के 300 रुपये का हम लोग साबुन खरीदते हैं। पेट्रोल ले रहे 100 रुपये, 285 का, उसमें 100 रुपये का पेट्रोल है, बाकी 185 टैक्स है। हम लोग ले रहे जूते 800 रुपये के जूते, 1800 उस पर टैक्स है। हम लोग लेते मोज़े 50 का मोज़ा है, 30 रुपये उस पर 40 रुपये टैक्स है। हम लोग अलमारी लकड़ियाँ लेते 50 रुपये की लकड़ी है, 60 रुपये उस पर टैक्स है। शीशा लो, हर चीज़ पे तो तुम लोगों ने टैक्स रखा है, फिर भी तुम लोग फाइलर नॉन फाइलर वाला चुतियापा शुरू कर रहे हो। अभी भोसड़ी वाले फाइलर नॉन फाइलर उस मुल्क में होता है जहाँ पे लोग टैक्स कम देते हैं। अभी पोस्टरी वाले तुम लोग इतने टैक्स देते हैं। और ये जो तुम लोग कहते हो इंडिया ये इंडिया वो इंडिया, उनसे करोड़ दर्जे बेहतर है। इंडिया की आर्मी भी बहुत बेटर है, वो जंग करती है, वो बेशक नहीं जीती लेकिन जंग करती है। हमारी आर्मी के बारे में मशहूर है कि वो आर्मी है जिसने ना कभी जंग की है, 1 फुट ज़मीन का टुकड़ा इन लोगों ने फतह नहीं किया। और बजट इनके देखो तो, और इनके जर्नैलों के पास पैसे देखो तो अन्ना पैसा है। 2 मुल्क हमको कर्जा देते, उनके वज़ीर जो हैं वो पैदल खुद अपनी ट्राली और सामान घसीट के लेके जाते हैं। और हमारे एसी साहब को भी जो है एक बंदा चाहिए जो उनके सर पे छतरी करे, 3 उसको गार्ड चाहिए, 4 गनमैन चाहिए, 2 घर के बाहर गार्ड चाहिए उसको, एसी वाला घर चाहिए उसको, अलग से तनख्वाह चाहिए, हर चीज़ वीगो डाला उसको चाहिए, डाला बिल्कुल कारे पेपर लगे हों, हर चीज़ उसको चाहिए। और भोसड़ी वाले का काम क्या, गरीबों को जाके तंग करना। जो इसको पैसे दे के मुझे दुकान की तरफ ना आना, भोसड़ी वाले की तरफ ये
आते ही नहीं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। अबे यार क्यों रहने दो, इस पाकिस्तान की आज मैं असलियत खोलूंगा। इस पाकिस्तान को इन लोगों ने बदनाम करा के रख दिया यार। दूसरे मुल्कों में जाओ तो हमें बताओ प्राइम मिनिस्टर जी इमरान खान ग्रेट लीडर, और जब बताओ शहबाज शरीफ थिफ चोर 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 चोर, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, इनका बाप चोर, ये चोर, इनकी माँ बहन सब चोर ही चोर, और बोलते जी हमने पाकिस्तान के लिए काम किया। भोसड़ी वालों, तुम लोगों ने 350 अरब लेके एक एयरपोर्ट बनाया इस्लामाबाद में, और वो 50 अरब में तुम लोगों ने गिरवी रखवा दिया, और वो 50 अरब तुम लोग लेके फिर खा गए, और उसके बाद तुम लोगों ने 250 अरब की रोडें बनवाई, और 150 अरब में वो फिर तुम लोगों ने उनको गिरवी रखवा दिया। हर चीज़ टोल प्लाजे में भी जो पैसे हम दे के जाते वो जब चाहे अंग्रेज़ बढ़ा सकते, जब चाहे IMF वाले बढ़ा सकते, और वो उनके पास जाते हैं, जिसके वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू मज़ीद गिरती जा रही है। और जो पाकिस्तान के काम करना चाहते हैं उसे लोग मार देते हैं। उमर शरीफ को इन लोगों ने मार दिया। उसके बाद लीबिया में जो था गद्दाफ़ी, उसको इन लोगों ने मरवा दिया, और उमर शरीफ को जो इन लोगों ने मरवाया था, जिस जर्नल उसके मरवाने में शामिल था, लिबनान जिधर का भी था जर्नल जो शामिल था, वो जहाज़ हादसे में मरा। उसको पता चल गया कि वो अब अल्लाह के पास चला गया, तो अब जो पैसे लेके उसने मरवाया था वही पैसे अब उस पर भारी पड़ेंगे, और वो यही सोचेगा काश मैंने इसको क्यों मरवाया। इमरान खान को भी ये लोग मरवा देते जिस तरह इन लोगों ने भुट्टो को मरवाया है, लेकिन नहीं, इमरान खान को नहीं मरवा सकते क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। इमरान खान के लोग मरवाएंगे तो इनकी गांड मार देगी अवाम, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम इमरान खान के पीछे पागल है। भुट्टो को इन लोगों ने मरवाया, भुट्टो का उसमें अपना हाथ है। जब भुट्टो ने मरवाया था शेख मुजीबुर रहमान को जब घसीट रहे थे, मुजीबुर रहमान ने कहा था ये मुझे घसीटेंगे, मुझे ख़त्म करने के बाद भुट्टो ये तेरा भी यही हाल करेंगे। और जब भुट्टो सियासत में आया, उसे पता चला कि हमारी आर्मी कितनी करप्ट और क्या क्या कर रही है, तो उसने ज़ियाउल हक को कहा था मैं तुम्हारी मूछों से अपने जूते के तस्मे बनवाऊंगा, और ज़ियाउल हक ने उसको नंगा कर दिया, भुट्टो को फांसी दिलवा दी। पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी शख्स ने जिसने कत्ल करवाया उसको फांसी हुई है, उसको उम्र कैद होती है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सिर्फ भुट्टो को जो है फांसी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे कानून क्या है। हमारे कानून में गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कानून है ही नहीं। तो अब मैं आपको इससे ज़्यादा बातें इंशाल्लाह अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा और आपको सब बातें बताऊंगा। तो मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडू न्यूज़ का होटा।